साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो भी मुस्लिम बादशाह यहाँ पर लूट के उद्देश्य से आए और जिन्होंने यहाँ पर शासन भी किया, उनके द्वारा हमारे यहाँ कितना नुकसान किया गया, क्या किया गया, उसका वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जिस समय यहाँ गौरी यहाँ पर आता है और उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में यहाँ का शासन ले लेता है और वह ये देखता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अजमेर, दिल्ली, संभल तक उसकी रियासत थी, तो उसके द्वारा बड़े भव्य मंदिर भी बनवाए गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ये निर्देश देता है, जिस समय वो अजमेर के पास से गुजरता है, वहाँ एक संस्कृत विद्यालय, जो जैन संस्कृत विद्यालय था, कि इसे तोड़ो। कुतुबुद्दीन ऐबक उसे तोड़वाता है और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। वो अजमेर में ही आज स्थित है और घनी आबादी के बीच में वो जगह अब आ गई है। वो संस्कृत विद्यालय था, जिस पर एक नाट्य हरिकेली की पंक्तियां आज भी उस पर विराजमान हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो, जो इस बात की गवाही देता है कि ये जैन संस्कृत विद्यालय था। दूसरी ओर जब वो दिल्ली में पहुंचता है तो वहाँ पर जहाँ वराहमिहिर रहते थे, 27 नक्षत्रों की एक वेधशाला दिल्ली में वहाँ हुआ करती थी। उस वेधशाला में वो स्वयं रहते थे और वहाँ 27 हिंदू जैन मंदिर थे, कुल मिलाकर उनको तोड़वाया गया और उसके स्थान पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया। बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। गियासुद्दीन तुगलक ने भी उसमें कुछ निर्माण कार्य कराया था। इस कार्य को करने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया कि वो क्या कर रहे हैं। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ना, एक वेधशाला को वहाँ से हटाना, वराहमिहिर जैसी व्यक्ति की जगह को उजाड़ना, ये कितना बड़ा कार्य था और कितना बुरा कार्य था, ये आप लोग वर्णन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये कार्य इसलिए ज़्यादा किए जाते थे क्योंकि ये बुत परस्त संस्कृति को नकारा मानते थे। मूर्ति भंजक लोग थे ये। मूर्तियाँ तो उन्हें दुश्मन दिखाई देती थी, जबकि किसी भी व्यक्ति की पूजा करने की पद्धति बगैर मूर्ति के भी हो सकती है और मूर्ति के भी हो सकती है। उसकी आस्था है मूर्ति में, वो अपना भगवान मान लेता है, इसलिए वो मूर्ति को सामने रख कर अपना इष्टदेव मानता है। लेकिन इनकी सोच देखिए, इनकी विचारधारा देखिए कि मूर्ति भंजक लोग होने चाहिए। जैसे हम हैं, हमें मूर्ति बगैर पूजा करने की आदत है, तो दूसरा भी ऐसे ही करे। ये इनकी विचारधारा है। कितनी घृणित विचारधारा है। और ये तो आप लोग भी जानते हो कि इनके इस्लाम धर्म की शुरुआत ही खुद मक्का में 360 मंदिरों में रखी मूर्तियों को
तोड़कर ही की गई थी। ये भी इतिहास है। तो फिर उनके अनुयायी क्यों नहीं करेंगे इस कार्य को? उसके बाद यहां इसी श्रृंखला में सल्तनत काल में ही एक सिकंदर लोदी नाम का शासक होता है। वो इतना कट्टर होता है कि जिस समय उसने नगरकोट की देवी के मंदिर को लूटा, 1501 के बाद की घटना है ये, क्योंकि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसा दिया था। ग्वालियर धौलपुर इन पर जो अटैक किया उसने 1501 में किया। तो वहाँ उसने नगरकोट की देवी के उस मूर्ति को 40 बराबर भागों में तोड़ा और 40 शेर उसके बनाए और प्रत्येक शेर को कसाईयों को दे दिया। बोले ये हिंदुओं को भगवान है, इससे गोश्त दीजिए आप। ये कारनामे हुए। इस घटना का जिक्र एस.के. पांडे, हरिश्चंद्र वर्मा स्पष्ट अपनी बुक में करते हैं। और ये बुक बड़ी स्टैंडर्ड बुक है जो यूजीसी नेट यूपीएससी प्रतियोगी छात्र उन्हें पढ़ते हैं। ये कोई कहानी नुमा बुक में ये बातें लिखी हुई नहीं है। इसके बाद यहाँ पर गौरी के द्वारा जो मंदिर लूटे गए वो तो बहुत अधिक धन यहाँ से ले जाया गया, लेकिन इस नगरकोट के मंदिर से ही हीरे चांदी 800 मन चांदी, 200 मन सोना, इस तरह से वहाँ से नगरकोट के मंदिर से लुटाई की गई। इसके बाद बाबर का समय आता है। बाबर ने भी यहाँ पर बाबर को निमंत्रण जो दिया वो राणा सांगा के द्वारा दिया गया और इसलिए दिया गया कि इब्राहिम लोदी समाप्त हो जाएगा, बाबर यहाँ से लूट का माल लेकर चला जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ और हुआ। बाबर ने यहाँ पर दोनों से युद्ध किया और जो गलती जयचंद और पृथ्वीराज की थी वही राणा सांगा की हुई। और बाबर यहाँ पर जम जाता है। बाबर के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद मीर बांकी द्वारा, संभल की मीर बेग के द्वारा बनवाई गई। पानीपत में भी एक मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई मंदिरों को तोड़कर, और मंदिरों को लूटा भी गया। इसके बाद एक और अचंभे वाली बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इतिहासकार अकबर को अकबर महान कहते और उस अकबर महान के कुछ कृत्य भी हम पढ़ लेते हैं। जिस समय 1572 में, उससे पूर्व जाते हैं 1568 में, राणा उदय सिंह युद्ध में हारते 1568 की लड़ाई में जो अकबर के द्वारा की गई थी। और जब उदय सिंह हारते हैं तो उस विजय को इन अकबर महोदय के द्वारा ही काफिरों पर विजय मानी गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी काफिरों पर विजय है। उन्होंने ये भी शर्म नहीं करी कि उनके उससे पूर्व 1562 में जोधाबाई से विवाह हो चुका था और वही काफिर उनके रिश्तेदार भी बन चुके थे।
उन्हें काफिरों का युद्ध कहते। उसके बाद जब राणा उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का एक दूसरा नाम कीका भी उन्हें कहा जाता था, राणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंडा में कर दिया जाता है, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, चित्तौड़ पर कब्जा हो गया था राणा उदय सिंह की हार के बाद। तो एक जगह पड़ती है उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ कुंभगढ़ किला बनाया और अपनी सैनिक छावनी वो अजमेर में रखी और गोगुंडा में उन्होंने सिंहासन अपना जो है राज्याभिषेक करवाया। तो जब 1572 में वो राज्याभिषेक कर लेते हैं, उनके पास कुछ हिस्सा रहता है, राज्य का कुछ हिस्सा इन मुगलों के अधीन रहता है। तो फिर मुगल तैयारी करते हैं कि इसके पूरे राज्य को ही छीना जाए और पूरा राज्य लिया जाए। तो तैयारी होती है और बदायूंनी इस हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों से देखता है, वो उस युद्ध में मौजूद होता है, अपनी आंखों देखा हाल वो लिखता है। मुंतका वो तारीख नाम का जो ग्रंथ उसने लिखा है, उसमें हल्दी घाटी के युद्ध का बड़ा आंखों देखा हाल उसने लिखा है। तो वह कहता है कि ये युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर, जो गोगुंडा के पास में ही था, वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया। वहाँ पर जो ज़मीन है वो हल्दी के प्रकार की पीली ज़मीन है और वो थोड़ी सी गहरी एक तलहटी टाइप जगह है, इसलिए उसे घाटी नुमा बोलते हैं। पीली जगह होने के कारण उसका नाम हल्दी घाटी बोला जाता है। तो 18 जून 1576 का दिन था। उस दिन थोड़ा बारिश भी हो गई थी और 4-5 घंटे में ही ये युद्ध सिमट जाता है, क्योंकि जो राजपूत योद्धा थे वो कम थे और जो मुगल योद्धा थे वो संख्या में 4 गुने थे। 30,000 राजपूत योद्धा थे, तो वो उनकी संख्या 1,20,000 के आसपास थी जो मुगल योद्धा थे। मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहे थे और राजपूत सेना का जो नेतृत्व है वो एक अफगान सरदार कर रहा था और एक का खुद राणा प्रताप कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था। अब वो 4-5 घंटे में ही सेना तितर-बितर हो गई, क्योंकि संख्या उनकी कम थी। राणा प्रताप की हार होती है, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और वे वहाँ से जब भागते हैं तो भागते हुए अरावली के जंगल पर पहाड़ों की ओर भागते हैं। रास्ते में एक नाले के पास कूदते वक्त उनका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, उसकी टांग भी टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी 1-2 किलोमीटर उन्हें ले जाता है और बाद में फिर उस चेतक की वहाँ मृत्यु हो जाती है। अरावली के पहाड़ों में जाकर उन्हें शरण लेनी पड़ती है। इस तरह से महाराणा प्रताप मात्र 4 वर्ष ही वो एक अधूरे भाग पर रहे, लेकिन उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और 1576 से 1597 तक 21 वर्ष वो जंगलों में इधर उधर रहे, घास की रोटियां खाएं, इकट्ठा करते कुछ लोगों को और फिर सोचते कि अब शासन मिल जाए, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाए और उनका पूरा जीवन 20-21 वर्ष संघर्ष में ही गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें एक चीते ने खा लिया था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, उन्होंने चीते को मार दिया था। वो अस्वस्थ हो गए थे, बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु जनवरी 1597 में हुई है और इसीलिए
महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जबकि वे भी राजपूत थे जो खुद मुगलों की ओर से लड़ाई लड़ते थे, उनके अधीन रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। इसीलिए महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। ये दो ही ऐसे शासक हैं, एक शिवाजी और एक महाराणा प्रताप, जिनकी पूरा जीवन हिंदुओं की ओर से लड़ने में गया, लेकिन वो कभी मुगलों से झुके नहीं। दो व्यक्ति ऐसे हैं। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में जब हानि होती है, उसके बाद में फिर राजपूत रानी जौहर करती हैं, वो अपने आप को अग्निकुंड में जला लेती हैं। इतनी बीभत्स घटना 1576 18 जून में हुई थी। 2-3 दिन तक ये कोहराम रहा और ये युद्ध दूसरे दिन तक भी चलता रहा था। जब रानियों ने जौहर किया तो कितनी ही रानियों के साथ उनकी दासी भी मारी गईं। ये बड़ी इतिहास में बीभत्स घटना है। ये कारनामे अकबर महान के थे, जिन्हें अकबर महान कहा जाता। तो ये मैं ऐतिहासिक वर्णन इसलिए कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ जो मंदिरों में लूट होती है वो लगातार जारी रहती है। औरंगजेब के द्वारा बहुत से मंदिर तोड़वाए गए, जिसमें मथुरा का मंदिर प्रमुख है। मथुरा के मंदिर को तोड़वाया गया था। काशी विश्वनाथ के मंदिर बनारस में औरंगजेब के द्वारा तोड़वाया गया, वहाँ मस्जिद बनवाई गई थी। ऐसे ही मथुरा में मस्जिद बनवाई गई, उसको तोड़वाया गया। तो ये जो मंदिर तोड़े जाते थे, इसका केवल एक ही उद्देश्य होता था कि हिंदुओं की आस्था लगातार इन मंदिरों में बसी हुई है। जब इनका भगवान यहाँ नहीं रहेगा और इन पर मस्जिद बना दी जाएगी, तो फिर ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे और ये लोग कहेंगे कि अब हमारा भगवान नहीं है, अब तो हमें अल्लाह के ही सहारे रहना पड़ेगा। तो जिहादी मानसिकता को पूरा करने के लिए, जिहादी विचारधारा को पूरा करने के लिए ये मंदिर तोड़े जाते थे। इसका और कोई कारण नहीं है। इन लोगों के द्वारा मस्जिदें बनवाना केवल यही एक उद्देश्य होता था कि अब हमारे अल्लाह का कार्य पूरा हो गया। जबकि कुरान में ये कहते हैं कि जहाँ मंदिर है या कोई भी धार्मिक जगह है, वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय ही मूर्तियों को तोड़कर हुआ है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है 360 मूर्तियों की, वो मक्का से हुई है। मक्का में 360 मूर्ति किसने तोड़ी? तो जब तुम्हारा धर्म की उत्पत्ति ही मूर्तियों तोड़कर हुई है तो फिर और जो भी अनुयायी हैं वो क्यों नहीं मूर्तियों को तोड़ेंगे? ये इतिहास कहता है। तो इसलिए इस पर तो विचार करना, कोई बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक मुसलमान के लिए जो मुख्य कार्य बताए गए हैं, उनमें एक मुख्य कार्य जिहाद भी है कि आप अपने धर्म का विस्तार करिए, जिहाद करिए और दूसरे काफिरों को जो इस्लाम नहीं मानते उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करिए। ये उसका हिस्सा है। स्पष्ट इतिहास कह रहा है ये। इसी विचारधारा का विरोध होता। तो यहाँ ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी और आप लोगों को ये जानकारी होना आवश्यक है। अब इसके बाद सिलसिलेवार जो और मध्यकालीन घटनाएं हैं उनकी वीडियो अगली आएगी। बच्चों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लोग सुने समझें।
और अधिक से अधिक जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए और जो कॉम्पिटिटिव नहीं है भारत में निवास कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है, आज आप देख लीजिए पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए, बांग्लादेश में हिंदुओं को सफाया करा जा रहा है, हिंदुओं को वहाँ समाप्त किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। ऐसे ही अगर हमारे देश में 10-15 साल बाद ऐसा ही माहौल बना तो हमारे देश के हिंदू कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। पढ़ाई होने के साथ साथ इसको भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है। तो सभी लोग समझें, सुनें और इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।